अध्याय 22। सात संगत जी धन्य निरंकार। सात संगत जी, आपने अभी तक बहुत से महापुरुषों के विचार सुने। सभी महापुरुषों के एक जैसे ही विचार होते हैं। हर युग में महापुरुषों के विचार एक जैसे ही रहे हैं। कभी कोई ऐसा महापुरुष नहीं हुआ जो अपने प्रभु परमात्मा को कहीं दूर मानता हो। जो भी महापुरुष आए, जिनकी हम पूजा करते हैं, नाम लेते हैं, सब ने इस परमात्मा को निकट करके माना और रमे राम की भी उपासना सभी ने की। भगवान राम जी आए, उन्होंने भी रमे हुए राम का ज्ञान गुरु वशिष्ठ जी प्राप्त किया। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण आए, उन्होंने भी अर्जुन को ज्ञान दिया। अर्जुन घबरा गया, डर गया। वह सोचता था कि मैं करता हूँ, मैं ही बोलता हूँ, क्योंकि उसे अहंकार था। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे जंग के वातावरण में ही ज्ञान दिया। आमतौर से भक्त के लिए लोगों का विचार है कि एकांत में, पहाड़ों की गुफाओं में तथा अन्य किसी एकांत स्थान पर ही हो सकती है, पर ऐसी बात नहीं है। जब भी हमारा मन घबराता है तो हम कोई न कोई सहारा चाहते हैं। समर्पण की इस स्थिति में हमारे मन में सत्य की भूख जागृत होती है। ऐसे में पूर्ण गुरु के मिलते ही ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इस तरह अर्जुन को जंग मैदान में जब घबराहट महसूस होने लगी कि मैं ही करता धरता हूँ और मैं अपने सभी रिश्तेदारों की हत्या करूँगा, मेरे जितने रिश्तेदार हैं उन्हीं से मैं टक्कर लूँगा, इस हालत में वह समर्पित हो गया। उसकी ऐसी हालत को जानकर भगवान श्री कृष्ण ने उसको युद्ध में ही अपने विराट रूप के दर्शन कराए और कहा कि तू मारने वाला कौन है? यह निराकार शक्ति जो सर्वव्यापक है, सारा संसार इसमें मौजूद है। मारना या बचाना इसी शक्ति के हाथ में है। कहने का मतलब यह है कि जब आदमी अपने रास्ते में भटकता है तो कोई न कोई दैवी शक्ति ही उसको रास्ता दिखाती है, लेकिन संसार इस विराट शक्ति को भूल जाता है और अंधविश्वासों में पड़ा रहता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण जी ने तो अर्जुन को इस सर्वव्यापक प्रभु के दर्शन कराए थे, लेकिन आज लोग फोटो देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अपना मुंह खोलकर कोई विराट स्वरूप दिखाया था। बात समझने की है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी वाणी द्वारा इस विराट शक्ति का ज्ञान प्रकट किया था। इस विराट शक्ति की ओर संकेत करते हुए अर्जुन को बताया था कि तू यह जो मेरा शरीर देख रहा है, मैं यह नहीं हूँ, यह तो नाशवान है। मेरा वास्तविक रूप निरंकार है। यह प्रलय के साथ प्रलय नहीं होता। ये सूरज, चांद, सितारे और संसार की संपूर्ण वस्तुएं मुझ में मौजूद हैं। भगवान श्री कृष्ण के कहने का मतलब अपने शरीर के ढांचे से नहीं था, बल्कि निराकार प्रभु की सर्वव्यापक शक्ति से था। जैसे राष्ट्रपति का आदेश राष्ट्र के नाम आए, उस आदेश को गवर्नर, सूबेदार और डीसी कोई भी जनता के आगे रखे, लेकिन आदेश को राष्ट्रपति का ही माना जाएगा। इस प्रकार महात्मा कबीर, गुरु नानक देव आदि ने भी उसी ज्ञान को संसार के सामने रखा था जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था और बताया था कि कर्म करता हुआ भी अकर्ता बन। यह ज्ञान तो मूल में एक प्रभु का ही था, भले ही समय समय पर यह अनेक महात्माओं, गुरुओं, पीरों द्वारा बांटा गया। जितने भी महापुरुष आए, उन्होंने ज्ञान बांटा और संसार से भ्रमों को दूर किया। जिन लोगों का भ्रम दूर हुआ वे प्रभु के गुण गाने वाले बन गए। उन्होंने किसी अन्य प्रकार की पूजा अर्चना नहीं की, बल्कि एक परमात्मा को जानकर उसकी बंदगी की। जिस प्रकार देश में अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रधानमंत्री का आदेश आता है, प्रधानमंत्री के अधीन उसका आदेश जनता तक पहुंचाने वाले हजारों आदमी होते हैं और जनता प्रधानमंत्री का आदेश समझकर उन सब का कहना मानती है, उसी प्रकार गुरु का आदेश माना जाता है। प्रभु का ज्ञान होने पर भी यह सब मुमकिन है। बिना प्रभु को पहचाने इन भावनाओं में अंतर पड़ने का
खतरा रहता है। महात्मा ईसा मसीह ने अपने आप को खुदा का इकलौता बेटा कहा। इसका भाव तो यही था कि मैं निर्भय होकर इस प्रभु के संदेश को बिना मौत और जिंदगी की परवाह किए मानवता के कल्याण हेतु देता हूँ। महात्मा ईसा मसीह ने अपने समय में जो भी काम किए नम्रता और प्रीत सिखाने के लिए किए, जिन्हें आज हम परमार्थी कर्म कहते हैं। उनका ऐसा करने का भाव केवल यही था कि हम सब एक हैं, हमारी धारणा एक है, हमारा भगवान एक है। इसी तरह जितने भी महापुरुष आए उन्होंने सर्वव्यापक परमात्मा की ही पूजा की तथा इसकी लगन में ही समय गुजारा और सबको एक मानवता का ही संदेश दिया। संत महात्मा किसी बाहरी वेशभूषा के चक्कर में नहीं पड़ते, क्योंकि किसी नीले पीले वस्त्रों को धारण करना और माला जपना किसी संत महात्मा की कसौटी नहीं है। इसलिए उसे संत मानना बड़ी भारी भूल होगी। भक्त तो प्रभु के अंग संग पहचानने वाला ही होता है। वह तो अपने स्वामी के हर आदेश को सत सत करके मानता है, हर कर्म को परमात्मा की देन मानता है। वह हर हालत में प्रभु का शुक्रिया अदा करता है। भगवान की सर्वव्यापक सत्ता पर भक्त को पूर्ण विश्वास होता है कि सच्चा पातशाह जो चाहे कर सकता है। भक्त कभी भी परमात्मा के भाणे में अपनी बुद्धि को, चतुराई को शामिल नहीं करता। प्राचीन महात्माओं ने भी हमें ऐसी ही शिक्षा दी है। ऐसे एक बार एक महात्मा घोड़े पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। किसी ने उनसे पूछा कि तुम्हारे घोड़े के कितने पैर हैं? उस महात्मा ने घोड़े से उतरकर उसकी टांगें गिनकर कहा, 4 हैं। तब पूछने वाले ने कहा कि क्या आपको मालूम नहीं है कि घोड़े के 4 ही पैर होते हैं? तब महात्मा ने कहा कि मेरा परमात्मा 4 की 3 भी कर सकता है और 4 की 5 भी। इसका मतलब यह नहीं कि उसकी समझ काम नहीं करती थी। उसकी समझ तो काम करती थी, लेकिन उसने दूसरे को ज्ञान देने के लिए ही ऐसा किया कि परमात्मा जो चाहे वही हमें बना सकता है, क्योंकि यह महान शक्ति का भंडार है। इसलिए स्पष्ट है कि भक्त लोगों का अपने मालिक के प्रति पूर्ण विश्वास होता है। भक्त को अपने आप को बच्चे बच्चे की चरण धूलि मानता है। उसमें नम्रता होती है, अभिमान नहीं होता। आज दुनिया अभिमानी बनी हुई है। हर कोई कहता है कि मैं बड़ा हूँ। इस तरह के व्यवहार से उनमें एकता आ जाए ऐसी बात नहीं है। आज संसार में बाप बेटे में भी एकता देखने को नहीं मिलती। हालांकि बाप बेटे का नाता खूब नज़दीक का होता है, फिर भी अहंकार के बल के कारण खींचातानी बनी रहती है। यदि बाप कहे कि यह बेटा मेरा बेटा है, यह बहुत गुणवान है, इसे मैं घर में ही रखूं तो मेरा घर स्वर्ग बन जाए, और बेटा कहे कि यह मेरा पिता है, इसमें बहुत गुण हैं, मैं इसके चरण कदमों के पीछे पीछे चलूं तो घर स्वर्ग बन जाएगा। इस प्रकार की भावना यहाँ तक दिखाई जाती है कि जबकि दुनिया में ऐसी भावना नहीं मिलती। इसलिए तो वहाँ कठिनाइयाँ आती हैं, क्योंकि दुनिया में हर एक को अभिमान सिखाया जाता है। कोई कहता है कि यह हिंदू परंपरा बहुत प्राचीन है, यह बहुत महान लोगों से चली आ रही है, इसकी हमें इतिहास में और मिसालें नहीं मिलती। दूसरी तरफ मुसलमान लोग अपनी परंपरा का जिक्र करते हैं कि हमारी संस्कृति के मुकाबले की कोई संस्कृति ही नहीं है। इसी तरह ईसाई और सिख की परंपरागत बातों पर बड़े बड़े लेक्चर करते हैं, लेकिन यह कोई नहीं सोचता कि वर्तमान में हम उन बुजुर्गों की संतान कहलाने वाले किस हालत में हैं और कैसे कर्म करते हैं। पुरानी बातों को दोहराने से तो कुछ बनने वाला नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं कि प्राचीन
किसी भी गुरु पीर व महापुरुष ने ऐसी कोई बात नहीं कही जिससे हमारे अंदर द्वेष, ईर्ष्या या अलगाव की भावना पैदा हो। जैसे रामकृष्ण व हजरत मोहम्मद साहब आए, ईसा मसीह या गुरु नानक देव जी आदि आए, इन सब ने एक सत्य का ही संदेश संसार को दिया। एकता, अमन और मानवता की बात ही कही। आज हम उन गुरु पीरों का नाम लेकर धर्म के नाम पर झगड़ा कर रहे हैं, इंसान को इंसान से दूर कर रहे हैं, कट्टरपंथी बनने जा रहे हैं, गुरु पीरों को दायरों में बांधते जा रहे हैं। वे तो दुनिया की सांझी संपत्ति थे। आज कोई कहता है कि गुरु गोविंद सिंह जी सारी पावर हमें ही दे गए हैं, बाकी जो लोग हैं वे हमसे कम दिल के हैं और भी ऐसी ही दावे करते हैं। यही सबका हाल है। हमें वर्गों में बांटकर अभिमान सिखाया जाता है। एक पंजाबी कहता है कि मैं सबसे अच्छा हूँ, दूसरा महाराष्ट्री कहता है कि मेरे जैसा कोई नहीं है। यही हालत चारों ओर है। इस प्रकार नफरत का जन्म होता है और इंसान से इंसान दूर होता जाता है। यह सांप्रदायिक भावना खत्म करना और इंसान को इंसान के करीब लाना ही इस मिशन का उद्देश्य है। इस मिशन में इंसान को मानवतावादी प्रेरणा देकर वास्तविक लक्ष्य की ओर मोड़ा जाता है। भक्ति भावना ही यहाँ का श्रृंगार है। हाँ, इस निरंकारी मिशन का हर इंसान अपने दातार सद्गुरु पर जरूर मान करता है, जो कि शास्त्रों के आधार पर है। भौतिक पदार्थों का वह कभी मान नहीं करता, क्योंकि वे नाशवान हैं। जैसे एक पानी की बाल्टी भरी हुई है, उसमें हम कहें कि इसमें किलो 2 किलो दूध डाल दें तो ऐसा होने वाला नहीं। शायद ऐसा करने से कुछ ही दूध समाएगा, क्योंकि वह पहले ही पानी की भरी हुई है। हाँ, यदि उस पानी को हम गिरा दें और उसमें हम दूध भर लें तो ऐसा तो हो सकता है, लेकिन हम कहें कि पानी भी भरा रहे और दूध भी भरेंगे, यह नामुमकिन है। यह सब कहने का भाव यह है कि चाहे हमारे जुबान में ताकत हो, चाहे हमारे हाथ पैर में ताकत हो, चाहे हमारा दिमाग तेज हो, चाहे हमारे कानों में बहादुरी हो, लेकिन इन सब शक्तियों का अहम जानना कि मैं बहुत बड़ा हूँ, इस भाव के आने से इसमें ईश्वरीय शक्ति का प्रवेश नहीं हो सकता। इसलिए हरदम कर्तापन या अहमपन के भाव का त्याग करना है, तब ही हमारे अंदर ईश्वरीय शक्ति का प्रवेश होगा। इसके लिए हमेशा ऐसा ही कहना चाहिए, ये जो हाथ पैर बल बुद्धि और जो भी शक्तियां हैं, सब ताकतें प्रभु की ही देन है। यही भावना हर भक्त के हृदय में मन में होनी चाहिए। आम संसार में संत के बारे में बहुत बड़ा भुलेखा पाया जाता है। दुनिया उन लोगों को भी भक्त कहने में संकोच करती है जो चाहे डाके मार रहे हों, लूट रहे हों या रंग बिरंगी पोशाकें पहनकर दिखावा कर रहे हों, टीका लगाते हों, माला पहनते हों या कोई अन्य बाहरी आडंबर दिखाते हों। ऐसे लोगों को ही दुनिया केवल दिखावे के आधार पर बहुत बड़े भक्त मानती है। ऐसे लोग जब परमात्मा की सभा में बैठते हैं तो बड़े उपदेश भी देते रहते हैं, लेकिन ऐसा करने से उनका बनता कुछ भी नहीं। जैसे कोई आदमी डॉक्टर की पोशाक भी पहन ले और दवाइयों की बोतल के भी ढेर रख ले, लेकिन बिना डॉक्टरी तालमी के वह किसी का भी सफल इलाज नहीं कर सकता, उसे हम अच्छा डॉक्टर नहीं कह सकते। न ही वह किसी रोगी की ज़िंदगी को बचा सकता है, क्योंकि वह डॉक्टरी इल्म नहीं जानता। बिना ठीक प्रयोग के दवाइयों के ढेर हमें ठीक नहीं कर सकते। इस प्रकार आज जो जगह जगह पर धर्म बने हुए हैं, वहाँ पर धर्म संबंधी बाहरी दिखाओ तो बहुत हैं, लेकिन मूल इल्म, प्रभु का साक्षात्कार, धर्म मार्ग पर चलने की सही भावना देखने को नहीं मिलती। हम केवल बाहरी दिखावों
से धर्म की स्थापना मान बैठते हैं। ऐसा करने से हमें सच्ची धार्मिक जिंदगी हासिल नहीं होती, क्योंकि सच्ची जिंदगी पूर्ण रहवर ही देता है। गुरु की भक्ति के सही तौर तरीकों को बतलाता है। इसलिए तो गुरु भक्तों के दिल व दिमाग में प्रभु का रंग रच जाता है। उनके दिल में न कोई शत्रु होता है और न ही मित्र होता है। वे तो सबसे समानता का भाव रखते हैं। दुनिया में चाहे कोई उन्हें दुख देने वाला हो, चाहे कोई सुख देने वाला हो, लेकिन भक्त तो हर वक्त सबके लिए दातार से यही दुआ मांगते हैं कि हे दातार, इन सब पर कृपा करो, इनका कल्याण करो, क्योंकि इनको मालूम नहीं है कि ये कौन से कर्म कर रहे हैं। इसलिए हे प्रभु, मेहर करो ताकि ये भी तुझे जान लें और मानने लग जाएं। भक्त दुख देने पर भी संसार को ऐसा नहीं कहता कि तुम्हारा सर्वनाश हो जाए, तुम्हारा बुरा हो जाए। संत तो सबके प्रति सम्मान भावना रखते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि भक्त कला को देखकर खुश होते हैं, लेकिन इनका मूल लगाव कलाकार प्रभु से ही होता है। इनको मालूम होता है कि इस कलाकार में बड़ी शक्ति है, यह ऐसी अनेकों कलाएं बना सकता है। इसलिए भक्त कलाओं, सांसारिक चीज़ों से पहले कलाकार को महत्व देता है। इसके विपरीत दुनिया सब कुछ कलाओं को ही मानती है, इसलिए तो संसार दुखी है। संसार में बहुत कुछ प्राप्त होने पर भी लोग कहते हैं कि हम दुखी हैं। अधिकतर अमीरों की तो यह हालत देखी गई है कि वे रात को नींद की गोलियां खाकर सोते हैं, क्योंकि वे प्रभु के उपासक हैं। प्रकृति परिवर्तनशील है, इसलिए इससे प्राप्त सुख बुनियादी नहीं हो सकता। दूसरी ओर भक्तों को यह दुख नहीं होता, क्योंकि उनका प्रभु आनंद का भंडार होता है। जैसे कोई स्त्री पवित्रता है, उसके सुख का कारण उसका पति होता है। यदि उसका पति छीन लिया जाए और उसके बदले में उसे अपार धन दिया जाए, तो पवित्रता को धन कभी भी मंजूर नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए तो सब कुछ उसका पति ही होता है। यही हालत प्रभु प्रेमी की भी होती है। वह प्रभु द्वारा बनाई हुई चीज़ों का पुजारी नहीं होता, बल्कि वह तो भगवान का ही पुजारी होता है। उसका सब कुछ प्रभु ही होता है। यदि चीज़ें ज़्यादा आ गई तो भगवान को भी मान लिया, यदि चीज़ें चली गई तो भगवान को भी छोड़ दिया। ऐसा भक्त नहीं होता, वह तो माया का ही पुजारी होता है। इसलिए हमें ऐसा नहीं करना। चाहे दुनिया किसी कोने में चली जाए, चाहे ज़मीन पर रहे, चाहे आसमान पर रहे, हम तो इस भगवान के ही भक्त रहेंगे। तभी तो भक्त माया से नहीं छले जाते, बल्कि माया को ही छल लेते हैं। इतिहास इस बात का साक्षी है कि माया कबीर को छलने के लिए आई, लेकिन उन्होंने उसके नाक कान का आदि काट लिए और उसके सामने नहीं झुके, कर्तव्य परायण रहे, तो माया उसे नहीं छल सकी। ऐसे भक्तों से मिलने की देवता लोग भी चाहना करते हैं कि हमें भी ब्रह्मज्ञानियों की जिंदगी मिले, लेकिन अभिमानी लोग इतने सुंदर जीवन से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि वे झुकते नहीं। नम्रता व मानवता की वे कदर नहीं जानते। भले ही जरूरत पर मूर्खों के आगे भी नाक रगड़ेंगे, लेकिन सच्चे भक्तों के सामने अभिमानी बनकर रहते हैं। यही उनके दुख का कारण है। भक्त तो हर प्राणी के दुख दर्द को अपने अंदर महसूस करता है और उन्हें भगवान की संतान समझकर नम्रता से पेश आता है। यही उसकी पूजा का कारण है। हमें सबसे पहले भक्त बनना है। साथ संगत जी, धन्य निरंकार।